लोगों को डायरेक्टली ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि गीता को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, इतना जो है घटिया तत्व है। जो गीता कहती है कि मैंने वर्ण बनाए, ये वर्ण के आधार पे आप अगर साहू है, कुर्मी है, तेली है, माली है, लोहार है, सुतार है, कुमार है, उसने शूद्र रहना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानना चाहिए क्योंकि वो शूद्र है, यही मेरा धर्म है, मैंने उसको बनाया। जो गीता महिलाओं को कनिष्ठ मानती है, जो गीता ये मानती है कि महिलाओं की नैतिकता लूज होती है, जो गीता हिंसा को धर्म बताती है, युद्ध को धर्म बताती है, जो गीता समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को नकारती है, समता को नकारती है, इंसानियत को नकारती है, स्त्री पुरुष समानता को नकारती है, जो हिंसा को धर्म बताती है, वो गीता इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी ग्रंथ के लाइन में बैठने के लायक नहीं। ये ओपनली जो है वो विजय मानकर आज स्टेज से बोल। आपने अभी अभी जो वीडियो क्लिप देखी, इसके बारे में मैं मेरी समझ रजू कर रहा हूं। मैं गीता का कथाकार हूं, जो मेरा चिंतन मनन और वक्तव्य है। और इस क्लिप से मैंने जो बात जानी, सबसे पहले ये महानुभाव बताते हैं कि ये गीता वर्ण की जो बात बताती है, हाँ जरूर से कृष्ण कह रहे हैं 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम वित्त कर्तारमव्ययम्। मैंने 4 वर्णों की रचना की है गुण और कर्म के आधार पे, और फिर भी मैं अकर्ता हूं। तो भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि मैं वर्ण का आधार लिया है गुण और कर्म, और ये संपूर्ण वैज्ञानिक बात, अल्टीमेट डॉक्ट्रिन सुपर साइंस कृष्ण बताते हैं, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये गीता का 13वां अध्याय का श्लोक बताता है, प्रकृति चैव प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि नादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो 3 गुण प्रकृति के हैं, और इसी से आधार पर और स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के बताए गए हैं, जो गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 41 से 44 तक आप इसको पा सकते हो। तो ये स्वभाव प्रकृति, यही कृष्ण अध्यात्म बताते हैं। इसलिए जो बात बताई है कि ये वर्ण की जो बात है वो गलत है, गलत नहीं है, पूर्ण वैज्ञानिक है। दूसरी बात ये महानुभाव बताते हैं कि ये समानता नहीं रखती है गीता। वही कृष्ण 5वें अध्याय में बताते हैं 19वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। समानता की बात यहां तक कृष्ण बताते हैं कि विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदृष्टि वाले होते हैं। वही है महापुरुष, वही है ज्ञानी, वही है तपस्वी, वही है सिद्ध, और वही मेरा भक्त है। और कृष्ण यही बात 12वें अध्याय में भी बताई कि समम सर्वेषु भूतेषु, जो क्षमता रखता है। इसलिए कोई ऊंचा और कोई नीचा, ये बात तो भगवान कतई बता ही नहीं सकते हैं, न गीता में ऐसी बात बताई। यहां तक कि हर जगह मैं ही मैं हूं, ये बात कृष्ण ने अपनी 194 विभूति में बताई है, जो अध्याय 7, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 15 में
आप अत्र तत्र पा सकते हैं। दूसरी बात बताई है कि ये स्त्री के बारे में, स्त्री को सम्मान नहीं मिलता है गीता से। अरे गीता से जो सम्मान मिलता है वो तो आप जब गीता के 10वें अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ो तो आपको पता चलेगा। भगवान 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम कीर्ति ही स्त्री वाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा द्रुति क्षमा। भगवान कहते हैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, द्रुति और क्षमा, ये 7 विभूति 7 गुण मैं हूं। आज के विज्ञान ने बताया है कि स्त्री में 7 गुणी ताकत होती है ज्यादा। आज का विज्ञान इसका नाम नहीं बता सका। 5000 साल पहले युद्ध के मैदान में कृष्ण ये 7 शक्ति है डिजिट में भी बताते हैं और यहां तक बताया कि ये 7 शक्ति का नाम क्या है, ये नामकरण संस्कार भी किया है। इसलिए गीता में जो सम्मान आपको मिलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है और वो सम्मान स्त्रियों को बहुत बढ़िया दिया है। 7 विभूति भगवान ने बताए कि मैं साक्षात परमात्मा वही हूं, कीर्ति के रूप में, श्री के रूप में, वाक के रूप में, स्मृति के रूप में, मेधा के रूप में, द्रुति के रूप में, क्षमा के रूप में। ये इससे बड़ा सम्मान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। जो आज का वैज्ञानिक भी ये 7 गुणी ताकत के बारे में पहुंचा है, नाम नहीं बता सका। कृष्ण ने नाम भी बता के इसका स्त्रियों का सम्मान बढ़ाया है। और एक बात समझनी चाहिए, गीता का अगर सभी व्यक्ति अभ्यास करता है तो उनको पता चल जाता है कि ये गीता एड्रेस्ड है, ये गीता अर्जुन को संबोधित की है। सामने अर्जुन है, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ है, उसको दिग्दर्शन करने के लिए भगवान ने गीता कही। जब अर्जुन शरण हुआ, अर्जुन का वर्ण क्षत्रिय है और क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करेगा तो वो धर्म से च्युत हो जाएगा, पाप को प्राप्त होगा। और इसलिए भगवान ने क्षत्रिय को एड्रेस की है और इसी क्षत्रिय के आधार पर बाकी के वर्ण की भी बात बताई है। एक वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वो दूसरे वर्ण के लिए परधर्म बन जाता है, जो भय देता है और उससे पाप होता है। पर जिस वर्ण में जो व्यक्ति पैदा हुआ उसके स्वाभाविक कर्म से वही पाप से मुक्त होता है और अपने जीवन में स्वर्ग के आनंद को पाता है। और आज का विज्ञान भी दुनिया का आदमी समान होना चाहिए ऐसे कहने वाले समय में ही विज्ञान भी 4 ही जगह पे आके रुका है कि दुनिया का हर आदमी को एक कतई नहीं किया जा सकता है। 4 के विभाजित किए मोटे आज का विज्ञान ने और ये कहा कि जो केवल ज्ञान के लिए अप्लावित है, नॉलेज जिसको गीता ब्राह्मण कहती है। दूसरा टाइप वैज्ञानिकों ने बताया जो है शक्ति, पावर और उसके लिए जो अप्लावित रहता है, गीता उसको क्षत्रिय कहती है। वैज्ञानिक कहता है कि जिसके जीवन में केवल अर्थ ही, पैसा ही, अर्निंग ही केंद्र में होता है, जिसको व्यापार करना, जिसको खेती करना, उसके लिए गौ पालन के लिए भी जो कृष्ण ने बात बताई है उसको कहते हैं कृष्ण वैश्य। और जिसके जीवन में केवल लेबर श्रम, मेहनत कुछ करना है तो उसके लिए भगवान ने बताया है, जो विज्ञान ने श्रम की बात बताई, चौथा टाइप वही कृष्ण ने चौथा वर्ण बताया है और वह है शूद्र। और विराट पुरुष की जहां बात शास्त्रों में आती है तो विराट पुरुष का मस्तक ब्राह्मण है, तो हर व्यक्ति के पास मस्तक है तो शरीर रूप में मस्तक के रूप में वो ब्राह्मण है। विराट पुरुष का हाथ यानी क्षत्रिय, तो व्यक्ति के पास हाथ होता है तो हाथ के लेवल के वो क्षत्रिय है। विराट पुरुष का पेट यानी वैश्य, हर व्यक्ति के पास पेट है, हर
और इसी पेट के रूप में वह वैश्य है। और चलने के लिए, करने के लिए, कुछ कर्म के लिए, गति के लिए पांव चाहिए। पांव विराट पुरुष का शूद्र है। अगर ऐसा मानते हैं विराट पुरुष का पांव है, वह भगवान का चौथा अंग बताया, जो भगवान ने उसको बताया शूद्र वर्ण। इसलिए न हमारे शरीर में मस्तक ऊंचा है या पांव नीचा है, न विराट पुरुष का मस्तक ऊंचा है न पांव नीचा है। ऐसे कोई वर्ण की व्यवस्था से कोई ऊंचा नीचा ये बात नहीं है। ये सीढ़ी वाला मामला नहीं है कि निचला पायदान और उपला पायदान। ये है बिल्कुल लीनियर, समान रूप से बात भगवान ने बताई है। किसी को ऊंचा और नीचा बताने के लिए नहीं बताई है, क्योंकि हर एक में परमात्मा ने कहा मैं ही मैं हूं, तो अपने आप को कैसे वो नीचा और ऊंचा बताएगा। ये तो हर एक का जो वैज्ञानिक टाइप है उसी को ही भगवान ने रजू किया है। आप इसी चर्चा में आपका कोई भी मत हो, कोई भी डिबेट हो, कोई भी बात जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप हमसे लिंक करें, हमसे जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।